मेट्रो का शिलान्यास किया है वो सत्ता से हाथ धो बैठा है। क्या वही अपशकुन इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ भी हो सकता है? ऐसी कितनी घटनाएं जुड़ी हैं मेट्रो के उद्घाटन के साथ, शिलान्यास के साथ, जिससे सरकारें डरती हैं इसका उद्घाटन करने से। 1972 में मेट्रो के प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो 1977 में आप कह सकती हैं कि जो कांग्रेस की सरकार वहां से गई, उसके बाद सरकार लौट के ही नहीं आई। मेट्रो का काम शुरू हुआ तो फिर वहां पर दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी की कभी विलासराव देशमुख के बाद जो है कभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बने। वहां कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था मेट्रो का, और उसके बाद से वो भी चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा यदि कोई नास्तिक है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा नास्तिक हैं। जिस किसी ने भी मेट्रो का शिलान्यास किया है वो सत्ता से हाथ धो बैठा है, उसकी मानो सरकार ही चली गई है। ऐसे कई एग्जाम्पल इस वक्त देश में मौजूद हैं। अब इसे इत्तेफाक कहें या सच कहें या कुछ मनगढ़ंत बातें कहें, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ियां तो जुड़ ही रही हैं। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और पटना में मेट्रो का अब कहिए उद्घाटन हो चुका है। शिलान्यास तो नीतीश कुमार ने काफी वक्त पहले किया था, अब उद्घाटन भी हो चुका है। ऐसे में चर्चा ये काफी चल रही है कि क्या जो अपशकुन माना जाता है मेट्रो के साथ, बाकी सरकारों के साथ, क्या वही अपशकुन इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ भी हो सकता है? दरअसल इसके इतने सारे उदाहरण हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत हैरानी होगी। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप झा सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप तो मेट्रो से जुड़ी तमाम कहानियां या सच अभी तक बहुत अच्छे से समझते भी होंगे, जानते भी होंगे। आज जब पटना में इस मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, बहुत सारे गदगद हैं लोग, ना सिर्फ बिहार के लोग गदगद हैं बल्कि पार्टियां भी गदगद हैं। बीजेपी और जदयू वाले खास तौर पर काफी लड्डू बांट रहे हैं। लेकिन अगर उनको ये खबर मालूम पड़े मेट्रो के साथ जो इत्तेफाक है, जो अपशकुन है, क्या होगा? सारी खुशियां जो है गमगीन हो जाएंगी। तो मैं चाहूंगी प्रदीप जी, आप जरूर बताइए दर्शकों को कि ऐसी कितनी घटनाएं जुड़ी हैं मेट्रो के उद्घाटन के साथ, शिलान्यास के साथ, जिससे सरकारें डरती हैं इसका उद्घाटन करने से, वो भी चुनाव से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए अर्पिता, दो तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहले चीज क्या है कि एक तो वास्तविकता है और दूसरा है अंधविश्वास, ठीक है। और तीसरा एक और चीज है कि कई बार होता ऐसा है कि कुछ चीजें, कुछ धारणाएं बनती हैं तो टूटने के लिए भी बनती है, ये भी बात है। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण, चूंकि पता है आपको कि भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल में, और कोलकाता में मेट्रो सबसे पुराना रहा है, आपको हमें सबको पता है, ठीक है। तो वहां पर जब 1972 में मेट्रो प्रोजेक्ट बना, उसके बाद वहां उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, आप एक तरह से कह सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जिस सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया, वो सरकार उसके बाद दोबारा जीती नहीं। उन दिनों वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धार्थ शंकर रे वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ऐसा मेट्रो उनका क्या कहें, ग्रह और गोचर सब मिलाकर खराब किया कि उसके बाद से, ये आश्चर्य की बात है कि उसके बाद से कभी भी कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव जीत ही नहीं पाई। इससे बेहतर उदाहरण तो मिल नहीं पाएगा। मतलब 1972 में मेट्रो के प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो 1977 में आप कह सकती हैं कि जो कांग्रेस की सरकार वहां से गई, उसके बाद सरकार लौट के ही नहीं आई कभी। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद केवल पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली में आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो उन दिनों वहां मेट्रो का शिलान्यास हुआ, मेट्रो का उद्घाटन हुआ, और उसके बाद जो बीजेपी चुनाव हारी, ठीक है, सुषमा स्वराज अंतिम मुख्यमंत्री थी उसी सरकार का, उसी विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी। प्याज के मुद्दे पर वो सरकार चली गई बीजेपी की, तो वो सरकार दोबारा लौट कर अब आई है कब? 2025 में।
आपको आश्चर्य लगेगा, उसके बीच में 3 सरकारें लगातार बनी। कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही। उसके बाद 2013 से लेकर 2025 तक आप कह सकती हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, और अब बीजेपी की सरकार बनी है वहां पर। उसके बाद बेंगलुरु में, कर्नाटका में, पश्चिम कर्नाटका में, मुंबई में, महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार के दौरान वहां पर जो है मेट्रो का काम शुरू हुआ, तो फिर वहां पर दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी की, कभी विलासराव देशमुख के बाद जो है कभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बने वहां। ठीक है, ये एक इतिहास की बात हुई। फिर आ जाइए आप उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो इसी प्रकार से। उत्तर प्रदेश के बारे में तो और एक धारणा है। धारणा क्या है कि जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में नोएडा गया मुख्यमंत्री के रूप में, दोबारा लौट कर नहीं आया, और डर इतना रहा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी नोएडा नहीं गए। मायावती मुख्यमंत्री रही, कभी नोएडा नहीं गई। तो ये उस धारणा को, हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि धारणाएं बनती हैं टूटने के लिए। अंधविश्वास सही हो जाता है, चूंकि बात ही है अंधविश्वास की, तो अंधविश्वास में सच्चाई होती नहीं। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने उनको भी कहा कि भाई आप कहीं भी जाइए। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो उनको कहा गया कि भाई आप कहीं भी जाइए लेकिन नोएडा मत जाइए, इसलिए कि जो नोएडा गया दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ नोएडा गए भी, कई बार गए, और 2022 में उनकी सरकार भी आई। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकती। तो योगी है, पूजा पाठ भी करते हैं, ग्रह नक्षत्र को ठीक कर लेते हैं, लोग ये भी कह सकते हैं। पर बाकी नेताओं का क्या, जो पूजा पाठ में उतना नहीं रहते हैं। योगी आदित्यनाथ का चलिए इत्तेफाक अलग है, ठीक है, वो योगी की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अभी आप देखिए अखिलेश यादव के साथ वही घटना हुई, और जो मेरे पास डेटा है कि जयपुर में भी वही काम हुआ। 13 नवंबर 2010 को जो है कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था मेट्रो का, और उसके बाद से वो भी चुनाव हार गए, और फिर वो जो सत्ता है वो भाजपा को मिल गई। तो राजस्थान की सरकार भी अशोक गहलोत के हाथ से चली गई मेट्रो के उद्घाटन के बाद। इतने सारे उदाहरण है। महाराष्ट्र की आपने अभी जिक्र किया था कि विलासराव देशमुख की सरकार भी जो है मुंबई में मेट्रो के उद्घाटन के बाद चली गई। कांग्रेस के हाथ से जो है सत्ता चली गई, और फिर भाजपा के हाथ में सत्ता आई। ज्यादातर मामलों में हमने यही देखा है कि जहां जहां मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, खास तौर पर शिलान्यास अगर हुआ है, तो वहां की सरकार गई है और सत्ता बीजेपी के हाथ में आई है। अभी बिहार में बात यह है कि बिहार में सत्ता में बीजेपी है, बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में है। अगर ये सत्ता जाती है, मेट्रो का अपशकुन इनके साथ होता है, तो कांग्रेस के हाथ में सत्ता आएगी, राजद के हाथ में सत्ता आएगी। ये थोड़ा अलग इत्तेफाक हो सकता है। पर आपको क्या लगता है, इन नेताओं को क्या डर लगता होगा इस तरह के इत्तेफाक से? क्या इनको मतलब मन में तो कहीं ना कहीं ख्याल आता ही होगा कि वो जो सारे दौर सबने देखे, कहीं ये घटनाएं हमारे साथ भी ना हो जाए? आता तो होगा ही। देखिए अर्पिता, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि लालू यादव जो है बीच में वो कई वर्ष तक जो है शाकाहारी हो गए थे। लालू प्रसाद यादव मटन खाना छोड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, हुआ था क्या कि लालू प्रसाद यादव ने जो बताया उसके अनुसार कि लालू प्रसाद यादव के सपना में एक बार भगवान शिव आए और उन्होंने कहा कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुमको नर्क में जाना पड़ेगा, तुम मटन खाना छोड़ दो। ठीक है, और लालू प्रसाद यादव ने मटन खाना छोड़ दिया। तब तक छोड़ दिया जब तक कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव 2015 में उप मुख्यमंत्री नहीं बन गए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सब के सब अंधविश्वास है केवल और केवल। आपको पता है लालू प्रसाद प्रदीप जी, आप देखिए ना, बाद में राहुल गांधी के साथ लालू यादव मटन बना रहे थे ना। अब कहाँ तेजस्वी के हाथ में सत्ता बची, चली भी तो गई। अगर ये मटन का उनको कहीं ना कहीं अनुमान लगा कि मटन खाएंगे तो ठीक से सत्ता में नहीं रह पाएंगे, ना बेटे ना परिवार के लोग ठीक से रह पाएंगे। अभी मटन का अपशकुन तो हो गया है। अर्पिता, लालू प्रसाद की सत्ता मटन खाने से नहीं गई थी, और अखिलेश यादव हो या मायावती हो या सिद्धार्थ शंकर रे हो, ये सब जो है, अगर मन में ये संदेह आता है नेताओं के मन में, तो कहीं ना कहीं वो विचार करने लग जाते हैं कि भाई ऐसा करें फिर कि ना करें।
अब लालू यादव जैसे नेता भी अगर सोचिए मटन छोड़ सकते हैं, जिनका इतना प्रिय मटन होगा, जो सावन महीने में भी मटन खाना पसंद करते हो, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, मटन भी खूब खाते, वो अगर सत्ता के लिए मटन छोड़ देते, कहीं तो उनके मन में डर होगा। और यही डर अब पटना मेट्रो से जुड़ गया है। तो 1 महीने तक ये धुक-धुक तो बीजेपी के नेताओं के मन में चलेगी ना? क्या लगता है सर? अर्पिता आपने कहा ना कि योगी जी सन्यासी हैं, इसीलिए योगी जी पर वो ग्रह गोचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप एक चीज याद रखिए, नीतीश कुमार 2007 में जब सूर्य ग्रहण लगा था, ठीक है, तो 2007 में जब सूर्य ग्रहण लगा तो नीतीश कुमार सूर्य ग्रहण में अंधविश्वास खत्म करने के लिए, चूंकि देखिए नेता का काम होता है कि नेता सामान माने आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करता है, केवल वो सरकार नहीं चलाता है, जो बल्कि जो स्टेट्समैन होता है, जो नेता होता है, वो जनता का नैतिक रूप से भी मार्गदर्शन करता है। तो 2007 में नीतीश एक सूर्य ग्रहण लगा था, बड़ा सूर्य ग्रहण था, उसमें नीतीश कुमार ने बिस्किट खाया और ये बताया कि देखो ये जो कहा जाता है ना कि ग्रहण के समय में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, मैं उस पर आज नहीं जाता, मैं केवल आपने जो मुद्दा रखा है विषय कि शकुन और अपशकुन, उसी पर हम आज एक तरह से कंसंट्रेट करते हैं। तो नीतीश कुमार ने बिस्किट खाया और नीतीश कुमार की सत्ता तो बनी हुई रही। हाँ, एक बात तय है कि लालू यादव लंबे समय तक ये आरोप लगाया करते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होकर, चूंकि सूर्य ग्रहण, लालू प्रसाद की बात कर रहा हूँ, आरोप लगाते थे नीतीश कुमार पर लंबे समय तक, कम से कम 5-6 वर्षों तक लालू यादव आरोप लगाते रहे कि नीतीश कुमार पापी है। ऐसे ही बोलते थे लालू यादव, नीतीश कुमार पापी है, कि ग्रहण में जो है बिस्किट खाया है। और संजोग क्या हुआ कि 2007 में जब ये घटना घटी थी, उसके बाद 2008 में एक भयंकर बाढ़ आई बिहार में, जब कुशहा का तटबंध टूट गया था, ठीक है, कोसी बांध जो है कुशहा में टूट गया था और काफी बहुत नुकसान किया था, भयंकर नुकसान हुआ था, और वो ऐतिहासिक घटना है बिहार के लिए। और इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, तो उसके बाद लालू यादव लगातार आरोप लगाते थे कि चूंकि मुख्यमंत्री ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में बिस्किट खाया है, उसका असर बिहार पर पड़ा है कि बिहार जो है पूरा बाढ़ से तबाह हो गया, पूरा कोसी का इलाका तबाह हो गया था, कोसी मिथिला का इलाका पूरा तबाह हो गया था। ये विषय सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे जब आप, तो आप देखते क्या है कि नीतीश कुमार तो 2010 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार पर कहाँ कोई असर पड़ा। मैंने इसलिए कहा कुशहा तटबंध जो बाढ़ आया था वो बहुत चर्चित है इतिहास में, बिहार की अपशकुन को नहीं मानते हैं, इसलिए शायद उन पर ये पटना मेट्रो का अपशकुन भी जो है नहीं लागू होगा। चलिए ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव हार जाए, अर्पिता, चुनाव नीतीश कुमार हार जाए वो बात अलग है, वो हारेंगे तो अन्य कारणों से हारेंगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया है। हाँ, पटना मेट्रो के अपशकुन के कारण नहीं हारेंगे, जो अपशकुन का जो इत्तेफाक बनता है कि जो उद्घाटन शिलान्यास करेगा उसकी सरकार जाएगी, इसके लिए नहीं हारेंगे, ठीक है। बीजेपी वालों को तो डर रहेगा ना, क्योंकि बीजेपी ने तो बार-बार जब सत्ता पाई है तो इसी आधार पर पाई है, कई राज्यों में पाई है कि भाई वहां के जो मौजूदा चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई और पार्टी की सरकार रही हो। हाँ जी सर, जी बिल्कुल कहिए। अर्पिता, मैं आज दावे से कह रहा हूं आपके चैनल पे कि सबसे ज्यादा यदि कोई नास्तिक है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा नास्तिक। अच्छा। और सबसे ज्यादा, सुन लीजिए, और सबसे ज्यादा इतिहास में बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा अगर कोई आस्तिक रहा है अगर बिहार की राजनीति में, तो लालू प्रसाद यादव से बड़ा आस्तिक, भगवान से डरने वाला बिहार में आज तक कोई बड़ा राजनेताओं में, मैं मध्यम दर्जे और छोटे दर्जे के राजनेता की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े दर्जे के नेताओं की बात कर रहा, लालू यादव उनमें से एक है, ठीक है। तो लालू यादव से बड़ा आस्तिक, माने भगवान में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, भगवान से डरने वाला व्यक्ति, लालू यादव से बड़ा शायद ही कोई हो बिहार की राजनीति में। और जहां तक केंद्र की राजनीति का सवाल है, केंद्र की राजनीति में भी इंदिरा गांधी से बड़ा आस्तिक जो है कोई नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के दिनों में ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक तांत्रिक इंदिरा गांधी के आवास में रहा करता था। आपको शायद आज की वर्तमान पीढ़ी को पता नहीं होगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे तांत्रिक
इंदिरा गांधी के साथ इंदिरा गांधी के आवास में रहा करते थे। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कद आपको शायद अनुमान नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कई फैसले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी प्रभावित किया करते थे। नरसिम्हा राव के समय में चंद्रा स्वामी का नाम आपकी पीढ़ी ने सुना होगा केवल, ठीक है। हम लोगों को याद है चंद्रा स्वामी, और चंद्रा स्वामी का संबंध केवल पीवी नरसिम्हा राव के साथ नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भी वो गुरु माने जाते थे, ठीक है। एक साथ कई राजनेताओं को साझा करते थे चंद्रा स्वामी, ठीक है। तो ये बड़ा संजोग रहा, इसीलिए ये बात ठीक है कि तंत्र मंत्र शुभ अशुभ इन सब में विश्वास रखने वाले तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक दल रहे हैं और आज भी उस पर कहीं ना कहीं इनको भरोसा रहता है। और इसीलिए चलिए, अब पटना में चुनाव से पहले जो मेट्रो का उद्घाटन हो गया है, उसके बाद अब कई तरह की चर्चाएं शुरू होंगी। प्रदीप जी, हम जरा मौका लेके जदयू और बीजेपी के नेताओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जब ये खबरें सुनते हैं, इस तरह के इतिहास को जानते हैं, तो उनके दिल में अब इस चुनाव को लेकर क्या ख्याल आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई ऐतिहासिक जानकारी आपने अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।